नमस्ते दोस्तों। आज हम थ्योरम्स पढ़ेंगे क्लोज्ड सेट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट कैपिटल ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है? ए कोई भी एक सबसेट है एक्स का। देन capital A is closed if and only if derived set of A is subset of A। तो X कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड कैपिटल A X का एक सबसेट है। अब कैपिटल A क्लोज्ड होगा अगर कैपिटल A सेट का डिराइव्ड सेट A का सबसेट हो जाए। मतलब ए का हर एक लिमिट पॉइंट का कलेक्शन अगर ए के अंदर बिलोंग कर जाए तो हम कहेंगे कि ए क्लोज्ड होगा। तो इजीली ये कहना चाह रहा है कि ये जो कैपिटल ए सेट है, ये कैपिटल ए सेट अगर उसके हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन कर ले तो ए सेट क्लोज होगा। क्योंकि डिराइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर कौन रहते हैं? डिराइव्ड सेट ऑफ ए मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। मतलब ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं ये सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अब ये सारे लिमिट पॉइंट्स अगर ए का सबसेट होगा, मतलब ये सारे लिमिट पॉइंट को अगर ए कंटेन कर लेगा तब हम कहेंगे कि ए क्लोज्ड होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो पहले हम फॉरवर्ड प्रूफ करेंगे कि ए को क्लोज्ड मान लेंगे और हम दिखाएंगे कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए का सबसेट होगा, और फिर हम इसे मान लेंगे और इसके बाद हम दिखाएंगे कि अगर ऐसा होगा तो ए क्लोज्ड होगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि ए क्लोज्ड है। सो प्रूफ लेट ए बी क्लोज्ड। तो हमने ये मान ली है कि ए क्लोज्ड सेट है। अब हमको प्रूफ करना है ये वाला, हमको प्रूफ करना है। सो वी हैव टू प्रूफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए विल बी सबसेट ऑफ ए। ये हमको दिखाना है। तो अगर ए सेट क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ओपन, है ना। तो सिंस ए इज क्लोज्ड ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ओपन। तो ए कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अब ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो इस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स और एलिमेंट्स रहेगा वो सभी पॉइंट्स का ये नेबरहुड होगा क्योंकि ये ओपन है। तो मान लीजिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। एक्स क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एक पॉइंट है। तो ये अगर ओपन है तो ये सेट इसके हर एक पॉइंट्स का नेबरहुड भी होगा और इस पॉइंट का कोई ना कोई एक नेबरहुड को ये ज़रूर कंटेन करेगा। ये एक थ्योरम था। तो एक्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट है सो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड इन एक्स ऑफ एक्स सच दैट इन एक्स सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसलिए ये सेट एक्स का कोई ना कोई एक नेबरहुड को ज़रूर कंटेन करेगा। ये एक थ्योरम था, ठीक है। अब सिंस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, ये तो ऑब्वियसली क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अगर हम ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करूँगी तो ये ऑब्वियसली फाई होगा। तो सिंस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई द नेबरहुड इन एक्स कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए, है ना। क्योंकि एन एक्स क्या है? एन एक्स है ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट। मतलब ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर
बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली एन एक्स ए से कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट है ना। और ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए एन एक्स ए से कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। अब अगर एन एक्स क्या है, एन एक्स स्मॉल एक्स का एक नेबरहुड है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स के पास एक ऐसा नेबरहुड है जो कि ए से, कैपिटल ए से कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब ये जो स्मॉल एक्स है ये कैपिटल ए सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट नहीं होने का डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, क्योंकि एक्स का एक नेबरहुड इन एक्स एग्जिस्ट करता है जो कि ए से कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता। अब एक्स कहाँ का पॉइंट था, एक्स था ए कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट, कोई भी पॉइंट था ए कॉम्प्लीमेंट का। तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट है, और ये पॉइंट ए के लिए, मतलब कैपिटल ए के लिए लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट कैपिटल ए सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। सो नो पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैन बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। इसका मतलब कैपिटल ए के पास जितने भी लिमिट पॉइंट्स होगा वो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट्स का पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब अगर हम इस स्टेटमेंट को दूसरी रूप में लिख सकते हैं कि ए के पास जितने भी लिमिट पॉइंट्स होगा वो एक्चुअली उसका ही पॉइंट्स है। मतलब वो उसके पास जितने भी लिमिट पॉइंट्स होगा वो ए के अंदर ही बिलोंग करता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं रह सकता, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। तो सारे लिमिट पॉइंट्स कहाँ होगा, ए के अंदर ही होगा। सो ए contains ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। मतलब ए के पास अगर लिमिट पॉइंट है तो वो सारे पॉइंट्स ए के अंदर ही रहेगा। तो हम लिखेंगे कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए होगा। मतलब ए के पास जितने भी लिमिट पॉइंट होगा वो सभी ए के अंदर रहेगा, तो डिराइव्ड सेट ए का ही सबसेट होगा। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम कॉन्वर्सली प्रूफ करेंगे कि हम मान लेंगे कि ऐसा है, मान लेंगे कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। अब हमको प्रूफ करना है कि ए क्लोज्ड होगा। अगर ऐसा है तो ये क्लोज्ड होगा। सो वी हैव टू प्रूफ दैट ए इज क्लोज्ड। ठीक है, तो हमने ये मान ली है कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए का सबसेट है। अब हम एक पॉइंट चूज करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट है तो एक्स ए के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। तो एक्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट है तो एक्स डजेंट बिलोंग टू ए, मतलब एक्स ए का पॉइंट नहीं हो सकता। सिंस डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए, तो एक्स डिराइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर भी नहीं रह सकता, क्योंकि एक्स ए के अंदर नहीं है। तो एक्स अगर बड़े वाले में नहीं है तो छोटे वाले में भी नहीं होगा। तो एक्स अगर ए के अंदर नहीं है तो एक्स डिराइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर भी नहीं रह सकता। सो एक्स डजेंट बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए, क्योंकि डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए इसका सबसेट है। तो ए के अंदर नहीं है तो डिराइव्ड सेट ए के अंदर भी नहीं रहेगा। तो एक्स डिराइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। सो एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एंड दैट मीन्स एक्स के पास एक ऐसा नेबरहुड है जो कि ए का कोई भी
और पॉइंट को कंटेन नहीं करता x के अलावा। सो देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड nx of x such that nx intersection a इज इक्वल टू 5, है ना। मतलब वो ए के अंदर से x के अलावा किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता। अब देखिए x तो ए के अंदर भी नहीं है, मतलब वो x को भी नहीं कंटेन कर सकता क्योंकि x तो ए के अंदर नहीं है। तो यहाँ डिलीटेड वाला रूप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x देखिए x ए के अंदर नहीं है। तो nx और a के बीच इंटरसेक्शन में सिर्फ 5 ही आएगा, मतलब x भी नहीं आएगा क्योंकि x a के अंदर भी नहीं है। तो ये नेबरहुड nx कैपिटल A से कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता और x को भी नहीं कंटेन कर सकता क्योंकि x a के अंदर है ही नहीं। तो ऐसा हुआ, ये लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन था। अब ये लिमिट पॉइंट नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। सो अब nx क्या है, nx a के साथ इंटरसेक्शन में 5 दे रहा है, मतलब nx a के अंदर नहीं है, nx a का सबसेट नहीं हो सकता। मतलब nx किसका सबसेट होगा, nx होगा a कॉम्प्लीमेंट का सबसेट। सो nx होगा a कॉम्प्लीमेंट का सबसेट। सो thus a complement contains a neighborhood of each of its points। each of its points हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि nx क्या था, nx था x का नेबरहुड और x था एक कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एक पॉइंट, मतलब आर्बिटरी पॉइंट। तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट nx को कंटेन कर रहा है और nx किसका नेबरहुड है, x का, और x क्या है, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट उसके कोई भी आर्बिटरी एक पॉइंट का नेबरहुड को कंटेन करता है। इसलिए हमने लिखा कि ए कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ईच हमने इसलिए लिखा क्योंकि x आर्बिटरी है, मतलब इसके कोई भी पॉइंट का और सारे पॉइंट्स का कोई ना कोई एक नेबरहुड nx को ये ज़रूर कंटेन करता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड को कंटेन करता है, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा। ये एक थ्योरम था नेबरहुड का। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर इसके सारे पॉइंट्स का नेबरहुड को कंटेन करता है तो ये ओपन सेट होगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज़ एन ओपन सेट। अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा क्लोज्ड, मतलब ए होगा क्लोज्ड सेट क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है। सो ए इज़ क्लोज्ड सेट। तो ये थ्योरम का कॉन्वर्स पार्ट प्रूफ हो गया। मतलब ये जो फॉरवर्ड वाला था इसका बैकवर्ड वाला ही ये है। तो आई होप आपने ये समझ पाए हो ये थ्योरम। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।